नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा में पूजा भी पूरी होती है। इस कथा के माध्यम से आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बुढ़िया की भौम प्रदोष व्रत की कथा है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ। एक बुढ़िया थी जिसने यह व्रत किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन समय की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी और वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वारे पर पहुंच गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान जी का भक्त है जो कि हमारी इच्छा पूरी करे। जब वृद्धा ने यह आवाज सुनी तो वह बाहर आई और महाराज, क्या आज्ञा है, ऐसा साधु वेशधारी हनुमान जी से कहने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचनबद्ध थी। वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उसने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, फिर साधु ने कहा कि वह मंगलिया को भी बुला ले ताकि मंगलिया भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों से आंसू थर थर बहने लगे और वह आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम मेरे हृदय को और ना दुखाओ। उसका नाम लेकर मुझे बड़ा ही दर्द होता है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने को कहने पड़े और जब बुढ़िया ने मंगलिया को पुकारा, पुकारने की देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा ही सुखद महसूस हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर
वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया और उसके जन्मों जन्मों के पाप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से मिट गए। अब वह आंखों में आंसू भरकर बार बार हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शिव शंभू की जय। तो भक्तगणों, जिस प्रकार बुढ़िया की सच्ची लगन, भक्ति और श्रद्धा ने उस बुढ़िया का उद्धार कर दिया और उसके पोते के जीवन को भी बचा लिया, ऐसी ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भौम प्रदोष व्रत की यह कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवान में अटूट श्रद्धा रखें, तभी उस कार्य के अच्छे परिणामों तक आप पहुंच सकते हैं। इसी शुभ कामना के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। धन्यवाद।